नमस्कार। रात में आसमान की तरफ तो हम सब देखते ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो जो चांद रोजाना चमकता है, वो अचानक कभी-कभी गहरा लाल क्यों हो जाता है? आज हम इसी ब्लड मून की कहानी और इसके पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे अयान की हैरान आवाज से। हुआ यूं कि एक रात वो आसमान देख रहा था और उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे एकदम चौंका दिया। और बस उसका वही एक सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल की शुरुआत बन गया। तो चलिए चलते हैं सीधे अयान की दुनिया में। अयान जिसे ना रात का आसमान देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तारे गिनना, चांद को देखना। लेकिन फिर एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जो हाँ, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जरा सोच कर देखिए, वो चांद जो हर रात इतनी रोशनी देता है, वो अचानक आंखों के सामने ही अंधेरे में खोने लगे। अयान के लिए ये नज़ारा सच में बहुत हैरान करने वाला था, शायद थोड़ा डरावना भी। उसे ऐसा लगा जैसे आसमान में उसका जो दोस्त है चांद, वो उससे कहीं दूर जा रहा हो। लेकिन जो चीज़ अयान को किसी जादू की तरह लग रही थी, असल में वो तो विज्ञान का एक कमाल का नज़ारा था। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि भाई पृथ्वी की छाया का इसमें आखिर रोल क्या है। तब अयान की माँ ने उसे समझाया कि ये एक चंद्र ग्रहण है, मतलब एक ऐसी खगोलीय घटना जब हमारी पृथ्वी ठीक सूरज और चांद के बीच आ जाती है और अपनी परछाई से चांद को ढक लेती है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही खूबसूरत डांस है, कह सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस कितना सिंपल है। सारा खेल बस एक सीधी लाइन में आने का है। एक तरफ सूरज की रोशनी, फिर उसके रास्ते में आ जाती है हमारी पृथ्वी, और फिर ठीक उसके पीछे पृथ्वी की छाया में आ जाता है हमारा चांद। बस। और पता है, अयान की दोस्त ज़ारा को तो ये पूरा नज़ारा एक खेल जैसा लगा। ये बात हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स की इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को भी कितने सिंपल और प्यारे अंदाज में देखा जा सकता है। अच्छा, अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चांद पूरी तरह गायब नहीं होता, बल्कि एक अजीब से रहस्यमयी लाल रंग में बदल जाता है। इसे ब्लड मून कहते ही क्यों है? चलिए अब इस राज को भी खोलते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर पृथ्वी की छाया ने चांद को पूरा का पूरा ढक ही लिया है, तो उस पर तो कोई रोशनी पड़नी ही नहीं चाहिए। उसे तो एकदम काला हो जाना चाहिए, है ना? तो फिर ये लाल रंग आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के वायुमंडल, यानी एटमॉस्फेयर में। पता है, हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े फिल्टर या कह ले प्रिज्म की तरह काम करता है। जब सूरज की रोशनी इसमें से गुजरती है, तो ये नीले रंग की रोशनी को तो फैला देता है, लेकिन लाल रंग की रोशनी को थोड़ा मोड़कर चांद तक पहुंचने देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें सूरज उगते और डूबते वक्त आसमान लाल दिखाई देता है। इस बदलाव को यहाँ साफ साफ महसूस किया जा सकता है। एक तरफ वो चांदी जैसा चमकता हुआ चांद, और दूसरी तरफ ग्रहण के दौरान एक गहरे लाल अंगारे जैसा चांद। सच में ये नज़ारा अद्भुत होता है। और अयान ने पता है क्या सोचा? उसने इस छाया को किसी खतरे की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे लगा जैसे ये एक सुरक्षा कवच हो, एक गरम कंबल की तरह। ये विज्ञान को देखने का कितना खूबसूरत और काव्यात्मक तरीका है ना? किसी भी डर को हैरानी में बदल देने वाला। पर ये सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है। चंद्र ग्रहण असल में वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस कॉस्मिक ड्रामा से हमें सीखने को क्या क्या मिलता है। देखिए, हर चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए ढेर सारी कीमती जानकारी लेकर आता है। जैसे जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है ना, तो साइंटिस्ट ये मापते हैं कि चांद की सतह कितनी तेजी से ठंडी हो रही है। और इस एक चीज से उन्हें चांद की मिट्टी की बनावट और उसके नीचे क्या है इसके बारे में पता चलता है। कमाल है ना? यही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो यूनिवर्स के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करती हैं। और हाँ, इन घटनाओं पर नजर सिर्फ जमीन से नहीं रखी जाती, बल्कि स्पेस से भी रखी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स इन ऑब्जर्वेशन से हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के किनारों को स्टडी करते हैं। ये जानकारी भविष्य के स्पेस मिशंस की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब कोई स्पेसक्राफ्ट वापस वायुमंडल में आए तो वो सेफ रहे। चलिए अब वापस चलते हैं अयान और ज़ारा की कहानी पर। उनके लिए ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि ये तो आसमान में चल रहा एक जबरदस्त शो था। बिल्कुल किसी प्ले या नाटक की तरह इस परफॉर्मेंस के भी 3 एक्ट थे। पहला, जब छाया धीरे धीरे चांद पर आती है। दूसरा, जब चांद उस रहस्यमयी लाल रंग में चमकता है।
और फिनाले जब वो चमकीली चांदी जैसी रोशनी वापस लौट आती है। अयान के ये शब्द इस पूरे अनुभव को एक लाइन में बयां कर देते हैं। जब हम विज्ञान को सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि हैरानी और जिज्ञासा की नज़र से देखते हैं ना, तो वो किसी जादू से कम नहीं लगता। उस रात उसने सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं देखी थी, बल्कि उसने ब्रह्मांड के एक बड़े रहस्य को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखा था। और यही सवाल हम सबके लिए है। अयान ने तो ब्लड मून का जादू देख लिया, पर रात का आसमान तो ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वहां और कौन-कौन से जादू छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।